जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग मैथ साइन के बारे में सीखेंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीकों के साथ। तो बच्चों, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ बच्चों, यदि आप लोग को मैथ साइन नहीं लगाने आता है तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, और आज के बाद कभी भी आप गलती नहीं करेंगे कि मैथ साइन कैसे लगाया जाता है और किस कंडीशन में कौन सा हमारा चिन्ह लगेगा। मैथ साइन का मतलब होता है गणित का चिन्ह बच्चों। तो आप लोग चलिए यहाँ पर बोर्ड पर हम लोग चलते हैं और सभी चिन्हों को बिल्कुल हम लोग सिंपल भाषा में और आसान विधि से समझेंगे। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए जो सबसे पहला हमारा चिन्ह दिया हुआ है कि प्लस गुणे प्लस क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा प्लस गुणे प्लस जो होता है हमारा है, तो क्या होता है, हमेशा हमारा क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर चलिए बच्चों कैसे, तो यहाँ पर करके हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग उदाहरण लेकर भी समझेंगे, सभी चिन्हों को एकदम आराम से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस कहने का मतलब कि बच्चों कोई भी हमारी जो संख्या होगी वो प्लस में होगी। तो जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि हमारी कोई संख्या 4 हो गई और बीच में क्या है गुणा का चिन्ह, तो गुणा देंगे। और दूसरी संख्या हम मान लेते हैं बच्चों हमारे क्या हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ पर देखिए चिन्ह नहीं दिख रहा आगे ना, तो जब चिन्ह नहीं दिखता है बच्चों तो हमेशा किसका चिन्ह लगा होता है, तो प्लस का चिन्ह लगा होता है। तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर, तो 8 हो जाएगा। तो इसके पहले कौन सा चिन्ह छिपा है, तो बच्चों प्लस। तो उसी प्रकार से हमारा प्लस गुणे प्लस जब करेंगे ना तो हमेशा हमारा क्या होगा बच्चों, प्लस ही होगा। अब चलिए बच्चों दूसरे चिन्ह की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा दूसरा चिन्ह दिया हुआ है माइनस गुणे माइनस क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, माइनस गुणे माइनस हमारा हमेशा क्या होता है, प्लस ही होता है। तो यहाँ पर चलिए कैसे, तो यहाँ पर चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मान लीजिए कोई संख्या हमारी -3 हो गई और यहाँ पर हम लोग को गुणा करना है, वो दूसरी भी संख्या हमारी जो होगी माइनस में होगी, तो -2 हो गया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जब भी यहाँ पर हम लोग गुणा करते हैं ना और दोनों संख्या में माइनस लगा हो, तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस दोनों कट के क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। और देखिए 3 में जब 2 का गुणा करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएंगे, 6। तो यहाँ पर देखिए 6 के पहले कौन सा चिन्ह लगा है, तो कोई चिन्ह नहीं दिखता है ना, तो हमेशा क्या होता है बच्चों, तो प्लस होता है। तो यहाँ पर देखिए कहने का मतलब कि बच्चों माइनस में जब माइनस का गुणा हम लोग करेंगे तो हमेशा क्या होगा, हमारा प्लस ही होगा। अब यहाँ पर चलिए बच्चों तीसरे चिन्ह की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा तीसरा चिन्ह दिया हुआ है कि माइनस गुणे प्लस क्या होगा। तो माइनस गुणे प्लस हमारा बच्चों हमेशा क्या होता है, माइनस ही होता है। तो यहाँ पर चलिए कैसे होता है, तो यहाँ पर चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए कोई संख्या हमारी -4 हो गई और बीच में कौची का चिन्ह है, तो गुणा का, तो गुणा दे देंगे। और दूसरी संख्या जो भी बच्चों यहाँ पर हमारी होगी वो पॉजिटिव होगी, यानी कि प्लस में होगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इसके सामने कोई चिन्ह लगा है नहीं, तो यहाँ पर हमेशा हमारा प्लस ही होगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस का जब गुणा करते हैं तो माइनस ही होता है। तो देखिए 4 से कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा और चिन्ह किसका लग जाएगा, माइनस का। तो कहने का मतलब कि बच्चों माइनस गुणे यहाँ पर प्लस जब करेंगे तो हमेशा क्या होगा हमारा बच्चों, प्लस माइनस ही होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा चौथा चिन्ह क्या दिया हुआ है, तो चौथा चिन्ह दिया हुआ है बच्चों कि प्लस गुणे माइनस क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी सवाल तो उठ रहे हैं कि यहाँ पर हमारा प्लस गुणे माइनस क्या होगा। तो प्लस गुणे माइनस हमेशा बच्चों हमारा क्या होता है, माइनस ही होता है। तो यहाँ पर चलिए इसको करके देखते हैं आखिर में कैसे हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए कोई संख्या हमारी 6 हो गई, तो 6 के सामने जब चिन्ह नहीं लगा तो हमेशा मेरा क्या रहता है, प्लस ही होता है। बीच में क्या चीज़ का गुणा है, गुणा का चिन्ह है, तो गुणा का चिन्ह दे देंगे। और दूसरी संख्या हम लिख लेते हैं -2। तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएंगे, 6 दूना के 12, माइनस हमारे क्या हो जाएंगे, 12। तो कहने का मतलब कि बच्चों जब प्लस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमेशा माइनस ही होगा। अब यहाँ पर चलिए बच्चों, जो हमारे चिन्ह दिए हुए हैं यहाँ पर हमारे देखिए क्या दिया हुआ है, तो प्लस 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 क्या होगा बच्चों। कहने का मतलब कि 2 हमारी संख्या है और बीच में हमारा क्या है, सिंबल लगा होगा, तो उस कंडीशन में हमारे क्या होंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जैसे कि हमारा यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, प्लस, तो इसका हमारा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 चिन्ह दिए हुए हैं, तो 3 चिन्ह में 2 चिन्ह तो हमारा क्या अंक का काम करेगा और तीसरा हमारा सिंबल का काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हमारी कोई संख्या यहाँ पर 4 हो गई और बीच में हमारा सिंबल लगा रहेगा और यहाँ पर भी हमारा अंक हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिख दे रहे हैं वो संख्या। आप कोई भी उदाहरण लेकर बच्चों आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 और जब 2 जोड़ेंगे तब बच्चों कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि बच्चों प्लस 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 क्या होता है, हमेशा हमारा प्लस ही होता है। तो यहाँ पर चलिए बच्चों हम लोग छठवें चिन्ह की तरफ चलते हैं। तो छठवां चिन्ह में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो छठवां चिन्ह में यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों माइनस प्लस माइनस क्या होगा।
तो बच्चों माइनस प्लस माइनस जो होता है हमारा ना, हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो इसको चलिए पहले करके देखते हैं कि आखिरकार में हमारा माइनस क्यों होता है और कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई संख्या हमारी यहाँ पर -3 हो गई और बीच में हमारा सिंबल लगा रहेगा, और यहाँ पर देखिए और हमारी जो संख्या यहाँ पर होगी ना, एक यहाँ पर माइनस में होनी चाहिए। और तो यहाँ पर देखिए 3 को चिन्ह हो गया ना, यहाँ पर देखिए एक माइनस हो गया, फिर हमारा प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे। और जब ब्रैकेट तोड़ते हैं बच्चों, तो हमारा क्या आता है, गुणा आता है। और गुणा यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस का जब गुणा करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस का हम लोग गुणा कर चुके हैं। तो प्लस और माइनस का जब गुणा करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये दोनों तो हमारा जुड़ने का काम करेगा। यहाँ पर देखिए माइनस और यहाँ पर माइनस दोनों हमारा प्लस का काम करेगा, जुड़ने का। लेकिन चिन्ह हमेशा किसका लगता है बच्चों, तो माइनस का लगता है। तो यहाँ पर देखिए 4 और 3 कितने हो जाएंगे बच्चों, 7 हो जाएंगे। और चिन्ह किसका लगता है, माइनस का। ए वाले चिन्ह में ना बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। यहाँ पर देखिए जोड़कर और प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। लेकिन नहीं बच्चों, यहाँ पर काम तो हमारा जुड़ने का होगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, तो माइनस का होगा। तो चलिए बच्चों 7 नंबर चिन्ह की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर 7वां हमारा चिन्ह क्या दिया हुआ है, तो माइनस 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 क्या होगा। तो 7वां चिन्ह में बच्चों हमारा माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस क्या होगा। तो इस कंडीशन में बच्चों ना हमारे जो चिन्ह होते हैं, प्लस और माइनस दोनों के रूप का होते हैं। तो यहाँ पर चलिए इसको करके देखते हैं कि आखिर में प्लस और माइनस दोनों कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक कोई संख्या लिखते हैं, -8 लिखते हैं, और एक और यहाँ पर हमारा सिंबल लगा रहेगा, और दूसरी संख्या यहाँ पर हम लिख देते हैं बच्चों यहाँ पर -4। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएंगे, -8 तो हमारा होबे करेगा, और माइनस माइनस का जब गुणा करेंगे बच्चों, यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा जब करेंगे तो किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कहने का मतलब कि बच्चों माइनस प्लस हमारा क्या होता है, माइनस होता है। और जिस भी अंक का हमारा चिन्ह बड़ा रहेगा, कहने का मतलब कि बच्चों वो दोनों में से वह कौन सा अंक, जो भी अंक बड़ा रहेगा उसके सामने का चिन्ह हम लोग लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा माइनस प्लस माइनस होता है, 8 में से 4 घटेंगे तो 4 बचेंगे, और लेकिन दोनों में से चिन्ह किसका बड़ा है, तो 8 है। तो 8 हमारा यहाँ पर -16 लग गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि बच्चों एक नोट पॉइंट हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा भी इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि नोट पॉइंट, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, नोट पॉइंट, नोट हमारा हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, जिस भी संख्या का अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगेगा। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, और इसका प्रयोग हमारा यहाँ पर देखिए बहुत सारे चिन्हों में होने वाला है। तो यहाँ पर चलिए बच्चों 8वें चिन्ह की तरफ चलते हैं। तो 8वां में देखिए यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है प्लस प्लस माइनस क्या होगा। तो यहाँ पर भी बच्चों हमारे जो प्लस प्लस माइनस होते हैं ना, वो भी यहाँ पर हमारा प्लस और माइनस दोनों के रूप का होते हैं। तो यहाँ पर चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या होगी हमारी प्लस में होगी, बीच में हमारा चिन्ह प्लस का लगा होगा, और यहाँ पर देखिए एक जो हमारी संख्या होगी माइनस में होगी। तो यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं हमारा क्या, 6 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएंगे, तो आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 हो गया, और 10 यहाँ पर देखिए माइनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 10 में से जब 6 घटेंगे बच्चों, तो कितना बचेंगे, 4 बचेंगे। तो आप लोग को ऐसे ऐसे चिन्ह बहुत सारे देखने को मिलेंगे, और जिसमें कि बहुत सारे लड़के यहाँ पर गलती भी करते हैं। तो आप लोग को गलती नहीं करना है बच्चों, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर देखिए कहने का मतलब कि एक और उदाहरण लेकर समझ ले रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों को गलती भी होता है। देखिए यहाँ पर 10 में से हमारा तो 6 घट गया, तो यहाँ पर 4 बच गया। लेकिन जब दूसरा एग्जाम्पल्स लेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं कोई संख्या हमारी यहाँ पर 4 हो गई, फिर बीच में प्लस लगाना है, और यहाँ पर एक संख्या हमारी मान लेते हैं -6 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का जब गुणा करते हैं तो माइनस। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 4 में से जब 6 घटेंगे तो कितना बचेंगे, -2 बच गया ना। तो यहाँ पर देखिए प्लस भी एक आ गया अंक, और एक हमारा माइनस भी आ गया। तो यहाँ पर लिख दिए हैं कि जिस भी संख्या का अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगा देंगे। तो देखिए इन दोनों में से किसका अंक बड़ा था, तो 10 का, तो हमारा प्लस लग गया। इन दोनों में से किसका बड़ा था, 6 का, तो यहाँ पर माइनस लग गया है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग 9 नंबर चिन्ह की तरफ चलते हैं। तो देखिए 9वां चिन्ह क्या दिया हुआ है, तो माइनस प्लस माइनस क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर माइनस प्लस माइनस जो होता है ना, यहाँ पर भी हमारा
प्लस और माइनस दोनों के रूप का होता है। तो यहाँ पर चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक चिन्ह ले लेते हैं, यहाँ पर -6 ले लेते हैं, यहाँ पर प्लस हो गया और दूसरा हमारा चिन्ह क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर भी हमारा एक 10 ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस प्लस तो माइनस होता है, लेकिन इन दोनों में से चिन्ह किसका बड़ा है बच्चों, तो 10 का बड़ा है। तो 10 का हमारा क्या बड़ा है, तो यहाँ पर 10 का बड़ा है तो उसी का चिन्ह लगा देंगे। माइनस प्लस माइनस हो, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब 4 कैसे हो गया, तो दोनों में से चिन्ह किसका बड़ा है, तो 10 का, तो यहाँ पर प्लस लग गया। ठीक है, अब वहीं पर हमारी मान लेती है यहाँ पर 16 होता है, यहाँ पर 10 होता है, यहाँ पर प्लस में 6 हो जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि जिस भी संख्या का अंक बड़ा होगा उसी का हमारा चिन्ह लगेगा। ठीक है बच्चों, इसको एकदम बढ़िया से याद रखिएगा, कभी आप गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो 10 नंबर चिन्ह दिया हुआ है, प्लस माइनस प्लस क्या होगा, तो बच्चों प्लस माइनस प्लस भी जो हमारा होता है ना, प्लस और माइनस दोनों के रूप का होता है। तो चलिए इसको करके देखते हैं कि आखिरकार कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए एक चिन्ह हमारी मान लेते हैं कि यहाँ पर 6 हो गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है और दूसरा चिन्ह हमारा 10 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 6 में से जब 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर हमारा यहाँ पर -4 बच गया। एक और उदाहरण लेकर देख लीजिए, इसी को घुमा देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर 10 लिख देते हैं और यहाँ पर 6 लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों संख्या आरी आरी जो यहाँ पर प्लस में है और बीच में हमारा माइनस लगा हुआ है। तो 10 में से जब 6 घटेंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारा 4 बच गया। तो यहाँ पर देखिए एक माइनस में 4 आ गया, एक प्लस में आ गया। तो वही चीज कहने का मतलब कि जिस भी संख्या का अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह हम लोग लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों हमारे क्या दिए हुए हैं, तो यहाँ पर दिए हुए हैं 11 नंबर चिन्ह। तो 11 में दिया हुआ है प्लस माइनस माइनस क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे होते हैं प्लस माइनस माइनस नो हमारे क्या होते हैं, हमेशा प्लस ही होते हैं। तो चलिए इसको करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या हमारी 2 हो गई, बीच में हमारा माइनस का चिन्ह है और तीसरी संख्या भी हमारी माइनस में ही होगी। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोग को ऊपर बता चुका हूँ कि जब भी माइनस में माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस बचता है, और आप लोग को पता ही होगा कि जब ब्रैकेट टूटता है तो हमारा क्या आता है, गुणा आता है। तो यहाँ पर देखिए 2 हो गया और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। तो 2 और 3 कितने होते हैं बच्चों, यहाँ पर 5। तो कहने का मतलब कि बच्चों प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, हमेशा हमारे प्लस ही हो गए। ठीक है, अब चलिए बच्चों 12 नंबर चिन्ह की तरफ चलते हैं। जो 12 नंबर चिन्ह दिया है ना बच्चों, माइनस माइनस प्लस क्या होगा, तो बच्चों माइनस माइनस प्लस जो हमारा होता है ना, हमेशा माइनस होगा। तो कैसे, तो यहाँ पर चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कोई संख्या हमारी -4 हो गई, बीच में हमारा माइनस लगा होगा और एक संख्या हमारी यहाँ पर 10 हो गई। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस तो हमारा जुड़ने का काम करता है, यानी कि माइनस और माइनस क्या होते हैं बच्चों, तो यहाँ पर प्लस होते हैं। देखिए चिन्ह किसका लगता है हमेशा, तो माइनस का लगता है। तो देखिए -4 और -10 कितने हो जाएंगे, -14 हो जाएंगे। तो आप लोग को पता होगा बच्चों, तो इन बढ़िया से इन चिन्हों को, यानी कि जितने मैं 12 चिन्ह बताया हूँ, इसको आप लोग बढ़िया से देखिए और बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि इन सभी चिन्हों के बिना आपका जो मैथ है ना बिल्कुल अधूरा है। तो इसको आप बिल्कुल 100% समझने का कोशिश कीजिएगा। तो आप लोग बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही पसंद आई होगी। तो बच्चों वीडियो आप लोग को ज़्यादा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।